नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं झारखंड के विधानसभा के चुनाव के बारे में। और झारखंड के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन के जीतने की संभावना कितनी है और महागठबंधन कितना ज़्यादा मजबूती से इस चुनाव को लड़ रहा है, इसकी बात करेंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको इसी वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि महागठबंधन की तरफ से कौन कौन से जो मुख्य स्टार प्रचारक कह सकते हैं या फिर मुख्य नेता कह सकते हैं, मुख्य किरदार कह सकते हैं, जिनके चेहरे पर वोट मिलने वाला है, वो कौन कौन से नेता इस चुनाव प्रचार में लगे हैं और किनके दम पर महागठबंधन के झारखंड में जीतने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं या फिर महागठबंधन जीत सकता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि झारखंड के विधानसभा के चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और वहां पर लगातार चुनाव प्रचार हो रहे हैं और बयानबाजियां भी हो रही है। कैंडिडेट के नाम तक फाइनल हो गए हैं और आखिरी चरण में चुनाव प्रचार भी पहुंच चुका है। आप सभी को स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा कि झारखंड में 3 मोर्चे इस बार मुख्य तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां पर बात हो रही थी पहले एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की, तो अब तीसरा मोर्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूती से इस चुनाव को लड़ रहा है, जिसका नाम है टाइगर जयराम महतो का मोर्चा। जी हाँ, टाइगर जयराम महतो अकेले एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने एक बड़ा मोर्चा खड़ा कर दिया और अकेले ही इन दोनों गठबंधन को टक्कर भी दे रहे हैं। बात कर लेते हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है झारखंड में, तो उनके गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं कांग्रेस, जेएमएम, माले, आरजेडी। जी हाँ, 4 पार्टियां मुख्य रूप से वहाँ पर गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन प्रचार 5 पार्टियों के नेता कर रहे हैं। जी हाँ, 5 पार्टियों के नेता मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस के तरफ से कई स्टार प्रचारक और राहुल गांधी हैं, आरजेडी के तरफ से कई स्टार प्रचारक और तेजस्वी यादव हैं, जेएमएम के तरफ से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन और कई स्टार प्रचारक हैं, माले के तरफ से दीपंकर भट्टाचार्य और कई स्टार प्रचारक हैं। तो वहीं पर एक और पार्टी जो कि बिहार के राजनीति समेत उत्तर प्रदेश और झारखंड के राजनीति में भी उनके वोट बैंक अच्छे खासे हैं, मैं बात कर रहा हूं वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी की और मल्लाहों के वोट की। जी हाँ, झारखंड में भी निषाद समाज का वोट अच्छा खासा है और इसलिए महागठबंधन के तरफ से मुकेश सहनी को भी बुलाया जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वो निषाद वोट ट्रांसफ़र कराकर जीत हार तय कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में उन्हें गठबंधन की तरफ से एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं मिली, लेकिन उनको चुनाव प्रचार में तरजीह दी जा रही है और तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मुकेश सहनी लगातार चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं और हर जगह पर अपने कार्यकर्ता और निषाद समाज के लोगों को महागठबंधन को वोट देने का अपील भी कर रहे हैं। झारखंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत हार निषाद समाज के वोट करते हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अच्छे खासे निषाद समाज के वोट हैं जो कि निर्णायक भूमिका में दिखते भी हैं। तो पूरे झारखंड में निषादों की आबादी है, तो मुकेश सहनी का वहां पर चुनाव प्रचार करना महागठबंधन के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। जेएमएम और आरजेडी, माले और कांग्रेस, ये चारों पार्टियां वहां पर अच्छे खासे सीटों पर चुनाव लड़ रही है और दम भर रही है कि इस बार महागठबंधन का वहां पर फिर से सरकार बनेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि महागठबंधन मजबूती से चुनाव मैदान में उतरा है और भाजपा के दबते हुए नस को भी पकड़ रहा है और आए दिन वे कई महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहे हैं और सभी स्टार प्रचारक, सभी बड़े नेता के बुलावे पर बड़ी संख्या में जन समर्थन उन्हें मिल रहा है और लोगों का आना भी हो रहा है। महागठबंधन कहीं ना कहीं इस बार के झारखंड के विधानसभा के चुनाव में मजबूत भूमिका में दिखाई दे रहा है और इस बार
एक और पार्टी बढ़ जाने की वजह से, एक और नेता बढ़ जाने के वजह से, जिनका नाम मुकेश सहनी है, महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और जीतने की संभावनाएं बढ़ चुकी है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।